गुड मॉर्निंग, मैं सिकंदर खान और आज हम करेंगे कक्षा 8 का छठा लेसन दहन और ज्वाला के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। देखिए, दहन के लिए निम्न परिस्थितियाँ होनी आवश्यक है। एक, ईंधन उपस्थित हो। दूसरा, वायु या ऑक्सीजन उपस्थित हो। और तीसरा, पर्याप्त ज्वलन ताप उपलब्ध हो। यह होगा तो ही दहन होगा। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन एलपीजी है। तीसरा है, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। चौथा है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आप इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। मोटर वाहनों में सीएनजी का उपयोग करने से हमारे शहरों का प्रदूषण कम हुआ है, क्योंकि सीएनजी वायु प्रदूषकों जैसे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में करती है, जिससे ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाती। पेट्रोल के दहन से कार्बन के कण निकलते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं और दमा श्वसन संबंधी रोग फैलाते हैं। अतः सीएनजी के उपयोग से शहरों का प्रदूषण कम हुआ है। अतः सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, ईंधन के रूप में लकड़ी और एलपीजी की तुलना कीजिए। ठीक है, देखिए, लकड़ी का उष्मीय मान एलपीजी से बहुत कम है, जबकि एलपीजी का उष्मीय मान बहुत होता है। लकड़ी का ज्वलनांक बहुत ज़्यादा होता है, अतः इसको जलाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जबकि एलपीजी का ज्वलन ताप कम होता है, इसको जलाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। लकड़ी है वो राख बनाती है, जबकि एलपीजी राख नहीं बनाती। ठीक है, और लकड़ी है धुआं छोड़ती है जिससे वायु प्रदूषण होता है, एलपीजी धुआं नहीं बनाती है। लकड़ी को भंडारित करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपन जानते हैं लकड़ी डालते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह चाहिए हमें। एलपीजी है उसको भंडारित करना बहुत ही आसान है, सिलेंडर में आ जाती है। छठा, लकड़ी जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक बनाती है, जबकि एलपीजी गैस है वो कोई भी विषैली गैस नहीं बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कारण बताइए। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इसको करते रहिए। पहला है, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। क्यों? विद्युत उपकरणों से संबंध आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जल एक सुचालक पदार्थ है, और जब ये जल जो हम आग को बुझाने के लिए डालते हैं किसी नग्न चालू तार पर गिर जाएगा तो बहुत तेज बिजली का झटका लग सकता है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगला प्रश्न है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, कैसे? एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है क्योंकि ये लकड़ी से सस्ता है, इसका उष्मीय मान ज़्यादा है, इसका ज्वलन ताप लकड़ी से बहुत ही कम है और ये प्रदूषण से रहित है, अतः ये अधिक उपयोगी है। तीसरा है, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। क्यों? देखिए, क्योंकि एल्यूमिनियम एक धातु है जो ऊष्मा की अच्छी चालक है। एल्यूमिनियम के चारों ओर लिपटे कागज का ताप जब बढ़ने लगता है तो एल्यूमिनियम सुचालक होने के कारण कागज से ऊष्मा ले लेता है या उसकी ऊष्मा को अवशोषित करके कागज के ताप को उसके ज्वलन ताप से कम कर देता है। यही कारण है कि कागज स्वयं तो सरलता से आग पकड़ लेता है, लेकिन एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता।
छठा अपना प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। ठीक है, मोमबत्ती का चित्र आपके सामने है। ठीक है, देखिए सबसे बाहर का भाग अपने को दिख रहा है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, जिसका रंग नीला है, वो उससे गर्म भाग है। और आंशिक दहन वाला भाग जो हमें बीच में दिख रहा है पीला, वो कम गर्म भाग है। और बिना जली मोमबत्ती का जो सबसे अंदर का काला क्षेत्र अपने को दिख रहा है, वो सबसे कम गर्म भाग है। इस प्रकार मोमबत्ती की ज्वाला है वो सबसे गर्म भाग, कम गर्म भाग और सबसे कम गर्म भाग में विभाजित होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो गर्म भाग होता है वो नीला बाहरी होता है, और सबसे कम है वो अंदर वाला काला भाग सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना प्रश्न है, ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक से प्रदर्शित करते हैं? ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक है किलो जूल प्रति किलोग्राम। आठवां प्रश्न, समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है? पेट्रोल और विद्युत उपकरणों जैसे ज्वलनशील पदार्थों से जब आग लगी हो तो उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन का ऑक्सीजन के साथ संपर्क टूट जाता है, जिससे आग नियंत्रित हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड विद्युत उपकरणों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। जब इसे सिलेंडरों से छोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड शीघ्रता से फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह आग को नियंत्रित कर लेती है। हरी पत्तियों के ढेर को, नवा प्रश्न है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, क्यों? देखिए, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है क्योंकि हरी पत्तियों में जल होता है, तो जब इसे जलाया जाता है तो उसमें पानी को मिलती है, और वो पानी जब तक वाष्पित न हो जाए तब तक हरी पत्तियों को उनके जलने के लायक ज्वलन ताप नहीं मिलेगा। अतः हरी पत्तियों को तब तक आग नहीं पकड़ेगी जब तक उनके अंदर जल है तथा ताप ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगा। जहाँ तक सूखी पत्तियों की बात है, सूखी पत्तियों में पानी नहीं होता, अतः उनको जब जलाया जाता है और उष्मा दी जाती है तो उनका ताप शीघ्र ही उनके ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है और वो आसानी से जल जाती है। 10वां प्रश्न है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है और क्यों? देखिए, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का इस्तेमाल करता है, और यह जो बाहरी भाग है वो ज्वाला नीली लो वाले अदीप्त क्षेत्र की होती है। नीली लो वाले अदीप्त क्षेत्र का ये बाहरी भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि धातुओं का गलनांक भी सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, अतः उन्हें पिघलाने के लिए हमें अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है, और ये अधिक उष्मा बाहरी क्षेत्र की लो से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए सोने चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला के बाहरी भाग का ही इस्तेमाल करता है। एक प्रयोग में 11वां प्रश्न, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया और उससे उत्पन्न उष्मा का मान है 1,80,000 किलो जूल। तो ईंधन का ऊष्मीयमान बताइए। तो पहले तो देखते हैं ऊष्मीयमान होता क्या है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त उष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है, और इसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। प्रश्न के अंदर देखिए, ईंधन का द्रव्यमान है 4.5 किलोग्राम और उससे उष्मा का मान है 1,80,000 किलो जूल। ठीक है, तो हम उसमें मान की गणना करते हैं तो 1,80,000 किलो जूल बटे 4.5 किलोग्राम, और जब 4.5 किलोग्राम का हम 1,80,000 में भाग देंगे तो हमारा आंसर आता है 40,000 किलो जूल। अतः इस ईंधन का उष्मीयमान होगा 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। 12वां प्रश्न है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। कदापि नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते, क्योंकि दहन एक बहुत ही तीव्र अभिक्रिया होती है, जबकि जंग एक बहुत ही धीमी क्रिया है।
जंग में केवल ऊष्मा उत्पन्न होती है, जबकि दहन होता है तो ऊष्मा के साथ ज्वाला भी उत्पन्न होती है, इसलिए जंग और दहन बिल्कुल अलग है। प्रश्न संख्या 13। आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती की ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, जबकि रमेश ने बीकर को ज्वाला के बाहरी भाग के पास रखा, तो किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? ये आप सब जान भी गए होंगे, फिर भी बता देते हैं। उत्तर है रमेश के बीकर का पानी जल्दी गर्म होगा, क्योंकि उसने बीकर की ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा है। अब बीकर को जब ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा जाएगा तो वो भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए वो जल्दी गर्म होगा। जबकि आबिदा ने पीले भाग के पास बीकर रखा है जो कि बाहरी भाग से कम गर्म होता है, अतः आबिदा का पानी गर्म होने में अधिक समय लेगा। और इसी के साथ अपने प्रश्न पर समाप्त होते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।